सतगुरु महाराज की जय बोलना। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समझ सुंदर साथ की जय। महबूब मुकाबिल बैठे रहो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो, ना पर्दा न कोई हिजाब हो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो, ना पर्दा न कोई मुकाबिल हो, ना आँखों की मस्तियाँ आने दो, आँखों की मस्तियाँ आने दो, ना बीती में कोई नकाब हो, आँखों की मस्तियाँ आने दो। मिट जाती जमाने की रंगत, जब आपे की रंगत आ जाए, मिट जाती जमाने की रंगत, जब आपे की रंगत आ जाए, इस राती अंधेरी का गम नहीं, इस राती अंधेरी का गम नहीं, जब सामने नूरे हयात हो, इस रात अंधेरी का गम नहीं, जब सामने नूरे हयात हो, आँखों की मस्ती आने दो, आँखों की मस्ती आने दो, ना बीच में कोई नकाब हो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो, दिलदारी तुम्हारे जिक्र बिना सब खाली ताने तराने हैं, दिलदारी तुम्हारे जिक्र बिना सब खाली ताने तराने हैं, वो अफसाने भी झूठे हैं, वो अफसाने भी झूठे हैं, जिनमें ना तुम्हारी बात हो, वो अफसाने भी झूठे हैं, जिनमें ना तुम्हारी बात हो, आँखों की मस्ती आने दो, आँखों की मस्ती आने दो, ना बीच में कोई नकाब हो, आँखों की मस्ती आने दो, ना बीच में कोई नकाब हो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो, हमें अपने असल से बिछड़े तो वो मिलने जमाना याद आया, हमें अपने असल से बिछड़े तो वो मिलने जमाना याद आया, दरगाहे आलम में अपनी, दरगाहे आलम में अपनी, फिर से वही मुलाकात हो, दरगाहे आलम में अपनी, फिर से वही मुलाकात हो, आँखों की मस्ती आने दो, ना बीच में कोई नकाब हो, आँखों की मस्ती आने दो, ना बीच में कोई नकाब हो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो, ना पर्दा न कोई हिजाब हो, महबूब मुकाबिल बैठे रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सालू बेटा, प्रणाम जी। बहुत अच्छा भजन, सुंदर साथ जी। ट्यून भी बहुत अच्छी बनाई है ना, बस थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी अप डाउन हो रही है आवाज आपकी।
लेकिन गायन बहुत अच्छा सुंदर साज जी, बहुत। अब रोना कोई भी नकाब नहीं चाहती अपने धनी के दीदार में, और यही अर्जी करती है। चलिए सुंदर साज जी, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम सखी जी, सभी सुंदर साथ अनम्यूट है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक यो भी है, आपका जीव गरम से छूट गया, और वो क्या नाम भैंस तो में चल लगाया। जी, जो हमारा प्रश्न चल रहा था सुंदर साथ जी, कि वाणी की क्या महिमा है, तो शायद उसका बता रही जी जी जी। है, है ना। हाँ जी 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 जी। शिव को भी आवागमन से छुटकारा मिलकर अखंड बहिष्ठ का सुख प्राप्त होगा, किसके, वाणी की महिमा की। महिमा से जी। जी। चलिए महको भाई जी, आप कुछ बताओगे, आप तो बड़ी सुंदर लग रहे थे देवचंद जी उसके रूप में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वाणी तुम्हारी, बस वाणी के बारे में क्या बताऊं, वाणी का सब तुम्हारा। वाणी की तो महिमा इतनी है कि सदियों बीत जाएंगे, पर वाणी की महिमा गाते गाते वो पूर्ण नहीं होने का। पूर्ण नहीं होगा, बिल्कुल सही। उस वाणी के अंदर क्या, मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वाणी, जो उन अपनी पहचान राज्य ने वाणी के अंदर कराई। अगर वाणी हम घर घर पधरा रखे राज्य, पर वाणी की जो, वाणी को जिस रूप में देखेगा तो वाणी हमारी उसी रूप में दर्शन दे, उसी रूप में साक्षात वाकई में राज्य दर्शन दे। जी मेरी तो अपनी अनुभूति है, जब मैं अपने राज्य को विश्राम करवाती हूँ शाम को, हे मेरे सतगुरु महाराज, आप साक्षात वाणी के अंदर विराजमान हो, और ऐसा लगा जब वास्तव में पांचवी भूमि में यही राज्य महाराज जी को विश्राम करो, साक्षात वाणी के अंदर ऐसा महसूस हो। और वाणी तुम्हारी वास्तव में एक अमृत का प्याला है, जितना पियो जाओ पियो जाओ पियो जाओ, खत्म ही नहीं होने का। मेरे साक्षात मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना है वाणी, ये जी, मेरा भाव है जी। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। वाणी के तो इन्होंने सुंदर साथ ने ऐसा कर रखा है, जब इनके यहाँ गए, चार चार घर है इनके, चारों दिशाओं से वाणी पधरा के बीच में स्थान बना रखा है। एक का पूरब की तरफ को, एक का पश्चिम के, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, और बीच में अपने इनका रहना है। चारों के मुख चारों दिशाओं में अलग अलग है राज्य के, और ऐसा लगा कि जैसे बीच में हमारी सारी सखियां चारों तरफ से राज्य को घेरे हुए हैं। है ना, बहुत सुंदर है, नोटिस करने इस बात को। है ना। हाँ जी, ये बात तो कभी मैंने किसी ने करी, ये बात तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, आज तो आपने बताई तो हाय, मैं तो कभी नहीं करी हो। फिर आप पे आगे जब नोटिस की थी मैंने, ऐसा लगा कि जैसे पूरा ना, पूरी ब्रह्मात्माओं का झुंड राज्य के बीच में हो, और राज्य चारों दिशाओं से घेर रखा है। चाहे जैसे मूल मिलाव के चारों द्वार है ना, तो चारों तरफ को है आपके वाणियों के मुख। वहाँ पे आंटी घर इनका, हाँ, चोली में। घर घर कहाँ चोली, है आंटी इनका? चोली चोली पड़ता है ना इधर देवबंद से आगे। अच्छा अच्छा। हाँ, छुटमलपुर के पास में। जी। हाँ जी। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मानिक भाई जी, आप बताइए। हाँ जी, जो हमारी वाणी है, देखो, आई तो ये परमात्माओं के लिए, जी। परमात्मा का एहसास है पूरा। क्यों, इसी से ही तो हम जागे ना सारे। जैसे कि एक भाई पति अपनी पत्नी के लिए भेजे, और उसे भेज के भेजेगा तो अपनी पत्नी के लिए, कि वो पूरा ही गांव और पूरा ही घर अखंड हो जा। तो ये वाणी तो हमारे लिए आई, रूहों के लिए आई, लेकिन ये जीवों को भी मुक्ति देगा जाके। जीव, जो भी कोई इसकी शरण में आ जाएगा, चाहे वो जीव है, चाहे वो कोई ईश्वर सृष्टि कुछ भी है, बिल्कुल सोया हुआ जीव भी, उसे भी वो अखंड मुक्ति देगा जाके। जी। इस इतनी बात। इतनी वैल्यू हमारी वाणी की है, जो भी इसकी शरण में आ जाएगा वो ही अखंड मुक्ति पा जाएगा। जी। यानी आज तक किसी को अखंड मुक्ति नहीं मिली, साधु संत बहुत हुए, कहना किसी ने अपने देह तपी, किसी ने पानी में करी, किसी में आग में करी, बताओ कितनी सिद्धि करे लोग बाग, फिर अखंड में ज्यादा निराकार तक चले गए, लौट ही आई। लेकिन हमारी वाणी के कारण सबको बहिष्ठ मिल जाएगी, सब अखंड में चले जाएंगे, परमात्मा तो अपने घर जाएंगे। इनका तो यही होगा जानना। वो तो बैठी है वहीं पर,
अपने वापस प्रणाम जी। अपने पराक्रम में लौट जाएगी। प्रणाम जी। चलिए हाँ मस्तानी जी, बस एक शब्द और। जी देखो, हमारी हमारे जो मतलब कि बच्चों के डैडी हैं, कभी भी माता को मानते हैं, कभी भी वो नहीं। और आज में मुझे अपने मुख से वाणी सुना रहे। प्रभाव पड़ता है, दूसरा भी उसकी रंगत में रंग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे साथ तुम्हें पता है मैं पढ़ नहीं सकती, और अपने हाथों ने मुझे जब से मनु गई अपने आप वाणी सुना रहे। तुम देखो, धामधनी की मेहर, जो इंसान कभी झुक नहीं सकता उसे झुका दिया। ये देखो सुंदर साथ जी, कहनी नहीं चाहिए लेकिन एक विशेष मेहर है तुम्हारे ऊपर। भले ही तुम अंदर से मतलब अपने आप को बहुत ये समझते हो, अरे सब तो पढ़ लेते हैं, सब लिख लेते हैं, हम कैसे करेंगे, लेकिन विशेष मेहर है तुम्हारे ऊपर। भले ही बाहर से अनपढ़ है, लेकिन कहना ना कि मेरी आत्माएं तो अनपढ़ ही हैं, उन पर विशेष मेहर। क्योंकि एक तो अंदर की कोई अहंकार नहीं कि मैं पढ़ के सुना दूंगी या पढ़ लूंगी, या मैं किसी पूछने की क्या मुझे जरूरत है। तो तुम्हारे अंदर वो कि मैं का जो है ना वो खालीपन है। और जो तुम्हारे अंदर प्रेम की झलक आती है ना सुंदर साथ जी, वास्तव में राज्य की मेहर ही है। अंकुरित आत्मा के लक्षण खुद नजर आ जाते हैं। तो अब देखा कि जब तक तो बेटी पढ़ रही थी, अब कौन करेगा, तो राज्य ने उनको खड़ा कर दिया, है ना। तो महसूस करे तो हर पल पल मेहर है। मेहर पता है, है रामधनी की जी बहुत बड़ी। साथ बहुत भोला प्रणाम जी। भाला है, प्रणाम बहुत जी। एक भोला, बात बहुत सुंदर साथ में। और चुपई भी आती है ना, उम्मी मेरे यार, राज्य ने भी वाणी में कही है ना ये बात, हाँ वो बात ये सब में। हाँ, देखो वास्तव में बहुत, मैं भी खुद ताज्जुब मानती हूँ सुंदर साथ जी। मतलब एक मतलब भाई पढ़ लिख नहीं सकती, जितना सुन लिया कितनी देर माइंड रखेगा। लेकिन ये वाणी का भी भाई, बैराट का भी पूछ लो, बहिस्तों का पूछ लो, परम धाम के 25 पक्षों का पूछ लो। मैं खुद हैरान होती हूँ इस चीज के लिए। अगर इनकी जगह मैं अपने आप को खड़ा करके देखूँ तो शायद इतना ना बता पाती जितना राज्य की मेहर इन पर बरस रही है। हाँ, भोला भाव है ना बहुत। जी हाँ, जी प्रणाम बोलो। जी सुंदर जी। एक अपनी बताऊं थोड़ी सी हकीकत से। जी जब मैं इनके घर गई ब्याली, तो ये छोटी छोटी थी, 8 साल की थी कुसुम, जी और 12 साल की थी, 12-13 साल की थी सुमन। तो ये मेरे तो इतना लाड करे करती जी, छोटी सी अपने माँ बाप की भी किसी की नहीं मानने थी। मेरे इधर रहना, मेरे इधर सोना, और मेरे ही मैं ही मतलब नुआई करू थी, मैं ही धुआई करू थी। मैं मतलब जो भी कोई ना बाहर से कोई चीज भी पागी तो माँ को देख रहे, सीधी मुझे देख रहे थे, इतना था। तो मैं उनको कहूँ ये लगाओ अच्छा ना भाव, जो मैं कभी नहीं होता इतना। वो परम धाम का संबंध था ना। यानी पूरे गांव में कोई नहीं जागा, जी दुकान दोनों बहनों के। और हाँ एक इनके भाई थे वे जो उनसे चले गए, गुजर गए। जी जी। ये 3 थे और एक मैं, और देख लो जब तुम्हारा साथ बनी रहा। बना ही रहेगा क्योंकि अखंड का संबंध है ना ये। बिल्कुल सही। देख लो। मस्तानी प्रणाम सखी जी जी। कुछ कहना चाह रही है, 2 बार मुंह आती आती बात रुक गई, आप बताइए। बस वो तो सब सखियों ने बता ही दिया महिमा। बस मैं भी यही कहना चाह रही कि राज्य महाराज जी की इस वाणी की महिमा है कि मान लिया हम राज्य जी के चरणों में तो थे, सामने थे, चरणों में तो बैठा कर दिखाया। जब हम वहीं उनके पास में लीला करते थे तो यानी के पता नहीं था, तो वह महिमा दिखाने के वजह से हमें चरणों में बैठाया, वह माया दिखाने के वजह से ही। क्योंकि हमारी माँ इच्छा ने पता था कि अपनी साहिबी मतलब इन्हें कुछ नहीं पता, कि साहिबी तो कह रही पर इन्हें साहिबी का भी नहीं पता। तो इस माया, इस वाणी की महिमा इतनी बड़ी है कि आज जिस तन पे बैठा दिया ना, ये बिल्कुल काल माया का बना। इस वाणी की महिमा से ही इस अंग अंग का पता लग गया, जिस अंग का हमें नहीं पता था। और ना हमें पता था राज्य का अंदर का, कि मेरे राज्य हर चीज के अंदर मेरे ही राज्य हैं। जल के अंदर देख लो, जमुना जी पे भी, वनों में भी, रंग महल में भी, पूरे 25 पक्ष में, कि जहां भी है बस तू ही तू है। और जब हम साथ में रहते थे तो हमें तो नहीं पता था, जी हमें नहीं पता था कि राज्य ही है ये और इन्हीं की महिमा है। तो यानी कि इस वाणी की इतनी बड़ी महिमा हुई। इसमें अगर इसका मंथन करवा दिया ना, राज्य ने दिखा दिया, पढ़ा दिए, इस लायक बना दिए कि आज ये पता चलेगा कि उस शरीर तो यो नासवान था, इसका कुछ नहीं था, और आज इसे बेइज्जती मिल जाए। ये भी आज खंड बहिष्ठ लायक कर दिया। बिल्कुल इस सही। वाणी की महिमा इतनी बड़ी है क्योंकि नहीं तो कुछ भी नहीं पता था। आज इस वाणी की महिमा से सब पता चला। आज हम इतने सुंदर साल जी रहे हैं ना, इस वाणी की महिमा है कि कोई सुंदर साथ है और कोई इसको सुंदर साथ कहाँ है। ये देख राज जी ने इस वाणी की महिमा तक
क्योंकि ये कह दिया था कि तुम जाकर अपने आपस में पहचानोगी भी नहीं, कोई कहाँ मिलोगी, कोई कहीं मिलोगी, कोई किसी को पूछोगी, कोई किसी को पूछोगी। और अब राज्य धीरे धीरे से नु कह दे बस अब तो एक ही चरण है, अब कुछ नहीं पूछने का, अब तो तू ही तू है। जी धीरे धीरे हटा दिए, जो धीरे- पूजना हटा रहे हैं ना, ये इस वाणी की ही महिमा है, हाँ, जो क्योंकि जगह जगह की पहचान करा दी ना। यह पहचान करा दी, इसी की यही तो महिमा है। जी अब इसकी महिमा इतनी बड़ी है। और ये शरीर भी क्या था, ये नहा लूं मंदिर में सब चली गई, मैं ही पीछे तो रह गई, मेरी सब ने वो कर लिया, अब नहीं। अरे जाने दे, अब तो बहुत कुछ सवाल उठे अंदर ही अंदर। बिल्कुल। और यो भी होता है कि ये कुछ धक्के खा रही बेचारी, और देख कितनी अज्ञानता में डूब रही। और ये नहीं कि घर वाले मारे भी कहता है, कह लगा तेरी नींद नहीं उतरी, दूसरी तो पूज यही सारे सामान भरती है। इन्हें नहीं पता हमारे अंदर की नींद उतार दी। हाँ, उन्हें लग रहा कि ये सो रही है पड़ी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अंदर की खुल गई है ना। चलिए अंदर की खुल गई। अंजू 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 सखी जी से और पूछते हैं, वाणी चौपाई सही तो बताएंगी, मुझे लग रहा है। अंजू सखी। हाँ चुप, क्योंकि ना ये चुप आती है ना चुप, इस वाणी की बरकतें भागे सारे शक, यानी सारे डाउट्स तो तभी क्लियर होते हैं ना वाणी पढ़ते हैं। और अभी पहले भी मैंने अभी बात कही भी थी कि अक्षर ब्रह्म की जो कल क्वेश्चन था, तो आती है ना कि चुपाई इस वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर नूर जलाल, नूर जलाल। है ना। हाँ ये सारी यानी सारी बात है। जैसे अभी वो कह रही थी, को मैं नाम नहीं जानती, वो कह रही थी ना, वो कह रहे थे कि वाणी आई तो रूहों के लिए, लेकिन वही वाली बात है ना, कहती ही उम्मत को सुनती सब संसार। सुनती सब हाँ सुनती सब, हाँ बस वही सारी बात वही है। जी। कहना चाहूँ। चलिए सुंदर साथ जी, और किसी का कोई भाव रह रहा हो तो वाणी के प्रति, क्योंकि वाणी की महिमा सुंदर साथ जी सखी जी आप कुछ कहोगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी तो परविता। ये चार इंद्रावती सखी नहीं तो सब कुछ किया। वो कह रही ना कि धनी तुम्हारी साहिबी बारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, दई जो मेरे सिर सारी। जी तो उन्होंने उन्होंने तो सारा कुछ करके दिया, तभी तो हमें अब पता चल रहा है सारा कुछ, वाणी का, राज्य का, 25 पक्षों का सारा कुछ। जी। तो प्रणाम जी। इंद्रावती भी ये कह रही कि धनी जी तुम्हारी साहिबी कौन उठावे तुम बिन केरी, है ना, मेरे सिर सारी दी। तो वो धनी के बिना नहीं उठा सकती थी वे भी, क्योंकि जब उन्होंने अपना बल दिया ना तो तब उठाया। तो इसीलिए सुंदर साथ जी ये महिमा भी शब्दों में गा रही है, लेकिन वो शब्दातीत है महिमा भी इसकी। बिल्कुल सही बताया परविता जी आपने चौपाइयों सहित। वर्षा जी, गोपी सखी जी आप कुछ कहना चाहोगे वाणी के बारे में? दिल में है बात, प्रणाम जी। ये नहीं तो आगे चलते हैं। दीदी एक भाव और आ रहा था मेरे दिल में, जैसे राज्य में रासवाणी में कहा है कि एने पगले चालियो जेने ब्रज में वास। तो राज्य ने आज का जो पढ़ा लिखा सुंदर साथ है, कहीं उसे अभिमान हो जाए और वो अनपढ़ सुंदर साथ को हे दृष्टि से ना देखे, तो राज्य ने ये वाणी कही, ये चौपाई कही है कि पढ़ने लिखने के बाद भी हमें कैसे चलना है, जैसे हम ब्रज और रास में चले थे। अनपढ़ थे हम उसमें, उस टाइम हम अनपढ़ थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी हमें चाल वही गोपियों वाली ही चलनी है, प्रेम वाली चाल ही चलनी है। जी ये बताया राज्य ने इसमें। और एक ये भाव आता है कि दुनिया की साहेब आए इंजिनी, कारज करने तीन सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन। ये वाणी इसीलिए ही आई है कि जो सभी का झगड़ा मिट जाए, सबके संशय मुक्त। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम में हम ब्रजमम प्रेम में डूबे हुए थे, है ना, जो बताया। हेलो। यानी ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान के माध्यम से जागृत हो गए तो थोड़ा इश्क कम कम हो जाता है, उसके ओटमा हो जाता है, वो इश्क जो है ना वो कहीं छिप जाता है। लेकिन जब इश्क में डूबेंगे तो इल्म ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन एक जरूर है, बीच की एक कड़ी जरूर है सुंदर साथ, बिना पहचान के ना पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। हाँ मोहित बेटा कुछ कह रहे थे, कुछ और सुंदर साथ बोल रहे थे। आंटी जी मैं हाँ बताइए बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी मुझे मतलब मेरे हिसाब से कह लो या सबसे बड़ा ये कह लो कि वाणी के पर मतलब हम सबको विश्वास, मतलब अगर हम वाणी पे विश्वास जैसे कि हम मतलब सब करते हैं, तो मतलब अपना बताऊं, अगर मैं कोई बात की भाई ये बात है विश्वास करके करूं, तो वो मतलब 110% होता है। हाँ विश्वास है ना, तो जहाँ विश्वास है वही परमात्मा है, विश्वास में ही है। अगर तुम विश्वास करोगे जी तो परमात्मा राज्य महाराज जी है, और विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं, तुम्हें एक कागज नजर आएगा, जी जी। है ना, जिस दृष्टि से हाँ जी देखो।
जी, जैसे कि मतलब और भी नॉर्मल मतलब बहुत सारे ग्रंथ हैं, मतलब भाई बाहर से देखने में तो ये भी ऐसे ही हैं भाई, हाँ ऐसे ही पेज हैं, ऐसे ही मतलब किताब टाइप में है, बाकी हैं तो मतलब हमारे सब कुछ। जी विश्वास मेन चीज होगी। है तारतम का जी फल सोई ले, विश्वास करे सो दौड़ी जाए। अगर हाँ जी विश्वास हाँ तो जी सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी। बहुत बहुत अच्छा तुमने अपने भाव बताए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए प्रेम से कीजिए, आपने ये प्रश्न बनाया था, वैसे तो सुंदर साथ ने दे दिया, अगर आपका इससे अलग कुछ रह रहा है तो आप बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे जी दीजिए। जी नहीं, अलग कुछ नहीं है, यही है वाणी की बरकत, बरकतें तो कहना बयां ही नहीं होती, पल पल बढ़ती रहे मैं अमीर धनी, वही बरकत है। और ये वाणी वाणी का ही कारण है सुंदर साथ जी, जो हम आपस में मिलजुल रहे हैं ना, प्रेम कर रहे हैं, हाँ एक जी दूसरे की पहचान कर रही है, सतगुरु की पहचान कर रहे हैं कि सतगुरु कौन है ना। नहीं तो सतगुरु की भी पहचान नहीं थी, तो किससे पता चल रहा है? इस वाणी से बता दे कि सतगुरु को वाको कहिए जो देव गम की गम। जब अगर हमें गम अगम का ही नहीं पता होता वाणी की बरकत से, तो फिर हमें सतगुरु की कैसे पहचान करते? है ना। तो सतगुरु महाराज जी है वाणी। सतगुरु की पहचान भी ये वाणी कराती है, बिल्कुल सही। हाँ जी, और ये भी कहा कि हमारी वाणी कोई कविता नहीं है, कविता ये में। शब्द चेतन है, हाँ। पता नहीं किस आत्मा के हृदय में क्या शब्द चुप जाए, हम्म। यानी कि एक अखंड हो प्रणाम जाए, जी। वो जागृत। प्रणाम जी। राजेश्वरी जी बताइए आप अपना भाव। जी जी, जैसे पहले वो भेड़ चाल हम चल रहे थे, आज तो नहीं चल रहे ना, आज तब्दीली आई हुई है, वाणी की महिमा के कारण ही तो आई हुई है ये। हाँ एक दूसरे से जुड़ भी रहे। और जैसे पहले हम पूजते थे अब ये कर रही तो मैं भी करूं, तो वो भेड़ चाल में कमी आ गई ना अब हमारे। अब तो जी। सुधार है ना उन चीजों में। जो अज्ञानता हटती जा रही है ना। जी, वो प्रकाश आता जा रहा तो वो अज्ञानता भी हटती जा रही ना, तो इसी वाणी की वजह से तो आ रही है आज ये। अगर हमें एक दूसरे से दे रहे ले रहे तो ये वाणी चर्चा के कारण ही तो जुड़ रहे हैं, आज एक दूसरे से जुड़ भी रहे, बता भी रहे, सुन भी रहे, तो ये भेड़ चाल तो खत्म होगी ना हम सबकी। जी जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्रेम से कीजिए। ठीक है जी। माया से बचने का क्या उपाय, उपाय महाराज जी बता रहे हैं। चलिए। हाँ जी, वही आज जो अब चला पीछे हम्म। सब जोड़ तोड़ जो है वाणी की महिमा जो चली जा। जो वाणी की महिमा चली, यही बता दे जी जी। यानी कि जैसे कि मान लिया राज्य महाराज जी की अभी बता था कि मान लिया 25 पक्षों में रमण कर रहे, या वाणी को पढ़कर मंथन कर रहे, जमुना जी में झील रहे, रंग महल की अपनी शोभा देख रहे, तो यानी कि ये हमारी वाणी की काल माया से बचने का क्या बोला जी? एक मिनट माया में से भूल गई। बचने का क्या उपाय महाराज जी बता रहे हैं। हाँ, ये माया से यही है कि मान लिया हम अपनी जब वाणी में मंथन करेंगे ना, तो इस माया से तो मुख फिर जाएगा, और अपने राज्य के ही उसमें इष्ट में रहेंगे, जिसमें हम चितवन करेंगे, 25 पक्षों का ध्यान करेंगे। जी यही माया से बचने का उपाय है। बस यहाँ संसार की ना सुनकर अपने धनी की सुनते रहो, हाँ, उन्हीं के गाते रहो, यही सुनाते रहो, बस। है ना, तो माया से अगर ऑटोमेटिक बचे रहेंगे। किसी माया का काल माया का इस काल माया में किसी माया के प्रति फोन आ गया, तो फोन काट दो, ब्लॉक डाल दो, ब्लॉक कर दो। और अगर अपनी वाणी पढ़। जी जी, अगर ये जर्मन भाई जी आप बताइए, अगर वाणी माया से बचने का उपाय क्या है? ना तो बात होगी, ना बात दिमाग में दूसरी बात डाल लेगी। तो अपनी वाणी को पढ़ो, यही हमारा बचने का है जी, इस माया तक काल माया। प्रणाम जी। इस मन को प्रकृति से हटाएगा, माया माया से हटाएगा, राज्य में लगा दो, वाणी में लगा दो, परम धाम में घूमने लगेगा ये मन। ये शांत नहीं बैठेगा, इस मन को इधर से हटाकर उधर लगा दो। उधर लगा तो बस होगा। थोड़े एक बता दे सुंदर साथ जी कि यहाँ से हटाइए, अब वहां लग। सही और कहा कि अगर सूरत एक ही अगर यहाँ से हमारी। अगर यहाँ से हटा दे, अगर धाम से हटा दे, माया में लगा दे, तो क्या होता है भाई जर्मन भाई जी? पागल हो जाएंगे जी। बस वही वही फिर घोर माया का खेल चलेगा, और क्या चलेगा। जर्मन बता रही है, हो जाएगा युद्ध। युद्ध हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। 2 मीटिंग चल रही थी, एक मीटिंग ये बंद करके सो गई, फिर देखी पूरी रात इसकी कैसी
बीती पूरी रात परेशान रही। सोचा छोड़ू एक मीटिंग मीटिंग करके मैं सो जाती हूँ, सोने के बाद रोया फिर सारी रात। कहे तो बड़ी परेशान, चाहे चर्चा सुनते सुनते सो जाऊं पर मीटिंग ऑफ नहीं करूंगी। हमें कौन सी निंद्रा से पिया जी सोना बता रहे हैं? कौन सी निंद्रा से सोना, दोबारा से बोलना। हाँ जी, योग माया हमें कौन सी निंद्रा से सोना, मतलब कैसे सोना चाहिए, कैसे सोना क्या चाहिए? तरीका बता रहे हैं? हाँ जी, योग माया की जरमर निद्रा बाई की बात आ गई थी ना। हाँ तो जर्मन बाई बताएगी बस कैसे सोना चाहिए। वो ये ये है मीटिंग ऑफ प्रणाम करके जी। सोना चाहिए या मीटिंग चलते हुए सोना चाहिए? तन सोए रोने दिन जागे दाम। आत्मा से उठे रहो, है ना। तो अगर चर्चा सुनते सुनते भी अपनी चितवनी करते करते भी, है ना, जो नींद आ जाए तो सो जाना चाहिए। जैसे हरिदास जी का नहीं हुआ आज जो दर्शन हुए, हाँ जी, तो हाँ कैसी जी, अवस्था में हुए हो ना आज दर्शन। गहरी नींद में काल माया की नहीं, तंद्रा अवस्था जिसको कहते थे योग निंद्रा। योग माया की निद्रा, योग माया हाँ योग निंद्रा बोलते हैं उसको, है ना, माया नहीं, माया तो यहाँ की होती है। दर्शन में। बिल्कुल। योग की निद्रा। प्रणाम जी। ये एग्जाम्पल के लिए अब ये 2-4 जैसे बार मीटिंग होगी, दिन में होगी किसी वजह से, ये प्रैक्टिस के ये भी तो माया से ही हटे उतनी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। देर के, मतलब 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा। तो अगर इसी कामों में लगेंगे रहेंगे, राज्य की वाणी पढ़ेंगे, चर्चा सुनेंगे, तो उतनी देर के लिए तो माया से हटेंगे ना। हटेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हमें इनमें ही लगाना चाहिए, तो माया से खुद ही हटे रहेंगे। फोन भी आने बंद हो जाएंगे, किसी को फोन भी नहीं अटैच करेंगे। हाँ वो ना फिर अंदर से हाँ, तो सबसे संस्कार बड़े बनते जाते हैं, वो स्ट्रोंग होते चले जाते हैं जो संस्कार। जिस व्रत में तुम रहोगे तो वो एक के साथ में 10 हाँ, कराता रहता है। और बहुत चर्चा फर्क करते पड़ता है इस चीज का। जब हम चर्चा दिन भी करते करते होंगे तो हम सोते हुए भी परमात्मा में रहेंगे, सपने भी परमात्मा की दिखेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, वो तो है ही, जिस चीज का चर्चा करेंगे वो तो रहेगा। जी जी। फोन फोन किस टाइम करें, हम तो तुम्हारी तो वाणी चलती रहे हर टाइम फोन पे। हाँ मैं कहा जी वही मेरी तो तो वाणी कह रही कि फोन पे। वो आना है तो वाणी सुन लो, नहीं तो भैया फोन करना बंद कर दो, बस जरूरत होगी तो हम कर लेंगे आपको, फुर्सत होगी तो। हाँ जी, ऐसे ही बोलने लग गए अब तो। किस टाइम फोन करा, तुम्हारी तो वाणी चलती रहे हर टाइम, सुबह भी रात को भी दोपहर को भी। हाँ जी, धनी की मेहर है। चलिए ठीक है, प्रेम से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, वाणी पढ़ते समय सुंदर साथ आगे पीछे शब्द बोल देते थे, तो सुंदर साथ को कहते थे प्राणनाथ जी की ये तुमने क्या आगे पीछे क्यों बोल दिए, तो उस समय सुंदर साथ का कैसा व्यवहार था, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? गोपी सखी जी बताएंगे, गोपी सखी जी की बारी नहीं आई और विजय लक्ष्मी जी की। गोपी सखी जी, चर्चा सुनते सुनते सो भी मत जाना कि कह दिया कि चर्चा सुनते सुनते सो जाओ। नहीं जी, सो नहीं मेरे रहे। को उत्तर भी नहीं देने का कोई। सो नहीं रहे जी, सुन रहे हैं जी। प्रणाम जी। हम अब हम सुनो। थोड़े आगे अभी पीछे मैं कहते थे है जी तो बहुत। प्राणनाथ जी में कहते थे कि ये आगे पीछे क्यों कह दिए। हाँ, फिर उनका क्या प्रणाम। रिएक्शन होता था? और आओ बताओ खोल के, मेरे से पूरा नहीं होता है जान। और अपनी अपनी गलती स्वीकार कर लेते थे जी। अपनी हाँ, गलती स्वीकार कर लेते थे। या और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है जी, अगर हमारे से कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ना कि उस पर और झूठ पे झूठ लगा दे कि मैं तो ऐसा ही कहना चाह रही थी या ऐसा कह रही थी या भूल गई, है ना, हो जाता है कभी कभी अपनी मैंपन आ जाता है जब, तो हमें उसे हर्ष उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो आज हमें उज्जवल जी ने भी बताई, शिक्षा दी ना हरिदास जी की ओर से, कि अगर जो त्रुटि होगी तो उसको एकदम स्वीकार कर ले कि हाँ ये त्रुटि हो गई। जहाँ से हरिदास जी को फिर पश्चाताप हुआ ना कि अरे मैंने तो इनसे सेवा कराई, जो मेरे इष्ट भी उनकी सेवा नहीं ले सकते लेकिन मैं उनकी सेवा कराई, तो क्यों ना मैं उनके चरणों में लेट जाऊं, तो तुरंत माफी मांग लेते हैं साहब जी, है ना। तो ऐसे ही हमारे सुंदर, जब कुछ त्रुटि हो जाती है तो श्री जी को तुरंत कह देते हैं कि हमारे से गलती हो गई है, और या फिर हमारे से चूक हो गई, मतलब भूल गए हम इसको। हाँ जी, अनु कह रहा आप मुझे खेलन भाई कह करो, जो न ले करो मेरे नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ भूल गई थी मैं, खेलन भाई, ठीक है।
चलिए जी। घड़ा क्या है? घड़ा उल्टा होना क्या है? जाहिरी में बात नहीं बताओ। चलिए सुंदर साथ जी, सुमन श्यामा जी आप बताइए। संसार सब मुख हो गया ना, राज्य की तरफ को मुख लगाना, अपनी वाणी चर्चा में लगना और संसार तय पीछे कर लेना, ये घड़ा उल्टा होगा जी, जहाँ तक उम्मीद है। जो हम चर्चा वाणी सुन रहे हैं, हमने एक दूसरे अपने अंतर में चित्त में नहीं लिया, तो हमारा घड़ा मुंदा है, उसमें कोई कुछ भी शब्द नहीं गया। कौन सा घड़ा है वो? तन का घड़ा हो गया जी, फिर रूपी घड़ा, चित्त का घड़ा, चित्त रूपी घड़ा। अब हमने अपने चित्त में कोई भी बात नहीं ली, जी हमारा घड़ा मुंदा है, उसमें कोई भी वाणी की चर्चा वाणी नहीं गई। हाँ, तभी तो कह देते ना कि चिकना घड़ा नहीं होना कि बात बताइए और पानी ना रुके। घड़ा मुंदा कर रखा भाई, सीधा घड़ा होगा। हाँ। जो जो वर्षा होगी तो उसमें घड़े में अंदर चला जाएगा, घड़ा भर जाएगा, तो हमारा घड़ा खाली का खाली है, जब हमने उसे मुंदा कर रख दिया। हाँ, मेर रूपी बरसात तो हो रही है, ब्रह्म ज्ञान रूपी बरसात भी हो रही है, लेकिन हमारी जो गुणांग इंद्रियां है, हमारी जो चित्त रहती है, वो संसार की तरफ को लगी हुई, तो वो उल्टा होना हो गया, है ना? बिल्कुल सही जी। जी अगला ले लूं? हाँ, आगे लिख लीजिए। ठीक है। जब हम काल माया की निंद्रा से उठते हैं, पन्ना जी में सुंदर साथ क्या क्या कर लेते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? भाव बताओ। चलिए सुंदर साथ जी बताइए, कौन बताएगा? सुंदर साथ जी पन्ना जी की लीला से संबंधित है। थोड़ा सा मैं बोल अभी शायद मोहित बोल रहे हो, बताइए आप। मोहित बेटा बताइए। क्या जी? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया आंटी। शायद आप बता भी नहीं पाओगे बेटा, आपने माइक ऑन कर दिया इसलिए पूछा था मैंने, क्योंकि अभी तो पन्ना जी की सेवा से संबंधित है ये, वो शायद तुमने अभी पूरी सुनी नहीं जी है ना? कोई बात नहीं, चलो और सखी। जैसे कि मतलब ये सुंदर साथ है, 4:30 बजे के उठते हैं जो खरियासी भी। अब परम धाम में क्या करते थे, जब वो अपने घर घर से उठ पाते थे, कुछ माए शीत सुंदर साथ थे, तो वे फिर क्या करते थे कि 25 पक्षों का, जैसे हमारे राज्य अब यहाँ ठाते हैं 4 4:30 बजे, कि वहां का चितमनी करते थे, फिर वहां रमण करते थे। जी मंगल आरती, हाँ मंगल आरती के बारे में चर्चा भी हो जाती है ना वैराट की। हाँ जी, हाँ जी। जी चलिए पन्ना जी में 4:30 बजे क्या लीला होती है? 4:30 बजे क्या लीला होती है? चलिए नरमंगा बाई जी बताएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस टाइम मुरलीधर जी स्वरूप गाते हैं राज्य का। स्वरूप गाने से पहले क्या होता है? जी ना, वाणी गायन चलता रहा उस टाइम। जी ना। 3 से 6 के बीच में तो श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का ध्यान करवाते थे। जी ना। व्रत का कार्य शुरू हो जावे जी 4:30 बजे से, यही है क्या जी? प्रेम सखी जी व्रत का, हाँ जी, हाँ जी। व्रत वाला सही है जी। फिर जो हमारी व्रत 4:30 बजे फिर आरती किस टाइम होगी? ये बाद में होगी ना आरती, कुछ देर बाद। पहले तो व्रती को 25 पक्षों में ले जावे थे ना। नहीं नहीं नहीं, आरती से बाद में व्रत होती है सुंदर शाह जी, जहाँ तक मेरी याद है। पहला आरती होती है, आरती के बाद में व्रत होती है। आरती तो जी आरती का आरती का वर्णन तो अब आएगा बाद में। 4:30 बजे से वो है जी, उसमें चर्चा में सुना था। क्या व्रत का? हाँ जी, 4:30 का ही है। 4:30 बजे से व्रत कार्य शुरू हो हाँ जाता ये है जी। 4:30 बजे व्रत का तो है, लेकिन आरती भी तो इसी से पहले हो लेगी ना शायद। नहीं जी, आरती का वर्णन तो जी बाद में फिर आएगा। बाद में मेरे हाँ ध्यान जी। चलिए चलिए, हो 6 सकता बजे है तक। मेरे ध्यान में है कि आरती होने के बाद फिर लालदास जी आते हैं, फिर व्रत गाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां तक मेरी याद है। हो सकता है कोई त्रुटि हो, और देख लेंगे। चलो जी, देख लियो आप अच्छी तरह, है ना जी। रंग महल में पार्टी होम पे पहला आरती हो। हाँ, जहां तक मुझे याद है मंगल आरती के बाद में व्रत होती है, और देख लेंगे जी। हो सकता हो त्रुटि। सके
पर्सन आगे पीछे हो गया, वो ऐसा हो सके, जी जी है नहीं? चलिए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, वो जाना कभी साढ़े कभी चार है। 4:30 से जी 6 बजे तक का है जी ये टाइम। ये इसी और के बीच में 6 व्रत भी बजे होती तक। है, आरती भी होती है, स्वरूप हाँ जी, गायन भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 6 बजे के बीच में हाँ जी। ये 4 घड़ी है सुंदर सा जी ब्रह्म मुहूर्त की। हाँ जी। और ये उसका प्रातः व्रत काल नहीं है। व्रत का तो भी अलग क्वेश्चन दे रखा है ना, व्रत किसको कहा है, वर्णन करो, व्रत किसको कहा है। हाँ जी, बोल दो जिसे भी पता हो। ये क्वेश्चन होगा ना, यानी कि व्रत किसको कहा है। व्रत का बताया, राज्य बता रहे कि जो गोलाकार है। और गोलाकार क्या है, यानी कि जो राज्य महाराज जी के चित्त से निकला हुआ प्रकाश है, जैसे कि 8 सागरों में घूम का आ गया, और घूम का आने के बाद क्या है, वो सर्वरस सागर, वो राज्य के हृदय में से ही निकलता है, और राज्य के हृदय में ही वो समा जाता है आ करके, जी जिसके और व्रतकार बोलना। जी जी, और भी व्रति 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 किसको कहा जाता है, व्रति। चलिए अंजू सखी जी कहाँ गई, शायद बिजी है। वर्ती तो यही है, जो अपनी मन की वर्ती को वहां पहुंचाना है। जैसे हमें मन की वर्ती से ही तो करें ना हम सेवा पूजा, यहाँ भी और वहां भी। जी जी जी, भाई मन को वर्ती हाँ लगी से मेरी इधर तो वहां। लगा लो, तो उधर लगा लो, इस संसार से हटा के। और वो जो हमें ध्यान में भी बताया, मन चित्त बुद्धि सब एक मन में समाकर, मन अपना मन की वर्ती अपने परम धाम में ले जाना, मूल मिलावे में ले जाओ, या भाई 5 ही भौम पे ले जाओ, जहाँ भी मालिक बुलाओगे वहां ले जाओ। जी। चलिए वर्षा सखी जी, आप बताओगे और कुछ के बारे में, व्रत किसे कहते हैं। प्रणाम दीदी। व्रत वैसे गोलाई को कहते हैं। परम धाम की जो व्रत लिखी गई है उसमें परम धाम का पूरा वर्णन किया गया है। उसके अंतर्गत 25 पक्ष का पूर्ण वर्णन सुना गया। जी हाँ, राज्य के दिल से जो बात चीज निकले, यानी पूरा परमधाम जो है ना राज्य के चित्त से निकला ना, तो फिर वहीं जाकर फिर पूरा उसमें समाहित हो जाते हैं वो। तो यानी जहां से जो चीज चलती है फिर वहीं पर वो घूम कर आ जाते हैं, तो उसको व्रत बोलते हैं, जैसे गोला। तो इसी तरह से व्रति को बताया जो हमारे है ना, जो कहते हैं चित्त व्रति, यानी चित्त की व्रति है। अब ये सूरता को भी लगा सकते हैं, कहाँ से है सूरता, परमधाम से, फिर जाना वहीं पर घूमकर, तो वो भी व्रति हो जाएगी, है ना, जिसको चित्त व्रति कहा। ठीक है सुंदर साथ जी, अब ये प्रश्न हो गए, और कितने रह गए तुम्हारे इसके, टाइम तो हो चुका। जी ये तो 4-5 रह रहे हैं और बस, नहीं हो मीटिंग पाएगा, के जो भेज रहा। नहीं हो पाएगा, कल ले लेना, है ना। ठीक है जी। सुंदर साथ जी, वो एक मैं वीडियो बताना चाह रही थी, अंजू सखी जी ने कमेंट भेजा था मैसेज कि ये वीडियो खुल नहीं रही। ऐसा ना, इन्होंने ये गाने चलाए ना जो पब्लिश होते, तो कॉपीराइट अधिकार होता है ना अपने अपने गानों का, अपनी अपनी वीडियो का। तो अगर दूसरे की वीडियो अपलोड करते हैं ना अपने चैनल पे, तो वो ब्लॉक कर देते हैं, कॉपीराइट का जो होता है। तो इसलिए ना वो वीडियो ब्लॉक हो गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने बीच में काट के 2 भाग बना लिए थे उसके, नहीं तो पूरी चली जाती, पूरी ब्लॉक हो जाती जो गानों की थी, हाँ जी इसलिए वो दिखाई नहीं जी, देती। इनकी जी वो नहीं खुल रही अरे जो इनकी हरियल सखी की है ना, वो हाँ, में तो थी नहीं उसमें दूसरी में। गाने गाने किसी और के लगे हुए ना मोबाइल चला, तो कॉपीराइट लग गया उस पे, तो इसलिए वो खुलेगी नहीं वो वीडियो। वो तो मैंने 2 भाग में कर दी थी छोटा करने के लिए, जिससे एक तो बची की, कॉपीराइट तो उसमें भी है, अधिकार नहीं होता ना दूसरे की चीज यूज करने का, इसलिए वो खुल नहीं पाएगी। एक तो बंद होगी, एक अभी खुली